जन्नत न मिलेगी, जन्नत न मिलेगी, उन्हें जन्नत न मिलेगी। चलिए मैं हज़रत वाला की खिदमत में इस इस्तक़बाल के साथ मैं दावत खिताबत देने चला हूँ कि बहारें जिनकी आमद पर सदा खुशियाँ मनाती हैं, बहारें जिनकी आमद पर सदा खुशियाँ मनाती हैं, वो जिन राहों से आते हैं वो राहें मुस्कुराती हैं, वही अब रूबरू होंगे हमारे देखना यारो, वही अब रूबरू होंगे हमारे देखना यारो, फिजाए जिनके अंदाजे बयां पर झूम जाती हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. अगर फिरौन उठता है तो मूसा की आसा बन जा, ज़माने के लिए कुछ कर के अंदाज़े वफा बन जा। कभी खालिद कभी ज़र्रार सी जुर्अत भी पैदा कर, कभी सिद्दीक सा आशिक किसी का आसरा बन जा। नबी के इश्क में हसान सा माहौल पैदा कर, कभी ईवा की आतिश में उमर का दबदबा बन जा। तेरी हर एक सदा में बिलाली लहन पैदा कर, अली का जोश बन जा, उस्मा की हया बन जा। ये दुनिया इनकलाबी जिंदगी चाहती है ए खालिद, ये दुनिया इनकलाबी जिंदगी चाहती है ए खालिद। कुछ ऐसा काम कर ज़माने से जुदा बन जा। बावकार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अज़ीज़ दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, मासूम बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर अकाबिरीन उम्मत मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं।
बिलखुसूस हम सब के बड़े करम फरमा हजरत अक़दस हजरत मौलाना जमील साहिब कासमी दामा फयूज़हुम, अल्लाह के वली, अल्लाह के शेर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में। मैंने सुना कि हजरत की तबीयत अलील है, लेकिन मुफ्ती शुएब से कल्बी लगाव है, इसलिए हुजूर वाला हम सब की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे और आपके मदरसे की जीनत बन गए हैं। हजरत का यहाँ पहुँचना दलील है इस चीज़ की कि आपका जलसा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया है, क्योंकि ये शेर मुजाहिद मुझे उस ज़माने की इनकी कहानियाँ और किस्से जो मैंने अपने बड़ों की ज़बानों से सुने और ख़ुद हजरत की ज़बान से भी सुने कि जब तागूती ताकतें इस इलाके पर अपने पंजे जमाने की कोशिश कर रही थी, तो उस वक्त में कई नाम निकल कर के आए, जिनमें से एक शख्सियत हमारे दरमियान से रुखसत हुई, हजरत अक़दस हजरत मौलाना नज़ीर अहमद साहिब रहमतुल्लाह अलैह। दुआ करें अल्लाह हजरत का, दुआ करें अल्लाह उनकी मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमाए, जन्नत में आला इल्लियीन नसीब फरमाए। फिर दूसरा नाम निकल कर के आया, हजरत अक़दस हजरत मौलाना जमील अहमद साहिब कासमी, जो साबिक़ MLA भी तुम्हारे यहाँ रह चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा नवाजा। मैंने देखा हजरत के करीब रहकर इखलास लिल्लाहियत से माला माल, सादगी से माला माल। मुझे कहने दीजिए, जूदो सखा में मैंने किसी वक्त के आलिम को इतना आगे नहीं पाया। हालांकि मैं बड़े बड़े उलमा से मिलता हूँ, लेकिन जूदो सखा की जो सिफत हुजूर वाला के अंदर मौजूद है, मुझे दूर तक नजर नहीं आती। अल्लाह के नेक बंदो, क्यों न मैं और आप ऐसी असीम हस्तियों का जितना हो सके शुक्रिया अदा करें, कदरदानी की नजरों से देखें, उम्र की बरकत की दुआ करें, क्योंकि ऐसे अल्लाह के शेर जब तक हमारे दरमियान में है, इंशाअल्लाहुल अज़ीम तागूती ताकतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी तरीके से तीसरा नाम मुझे ये भी कहने दीजिए, वो शख्सियत भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं, काटका की सरजमीन पर रहने वाले हजरत अक़दस हजरत मौलाना अब्दुस समद साहिब कासमी दामा फयूज़हुम। अल्लाह इन सब अकाबिर की उम्रों में बरकत नसीब फरमा दे, इनका साया देर तक और दूर तक हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। और भी उलमा इकराम, मेरे रफीक मोहतरम हजरत अक़दस हजरत मौलाना फिरोज अहमद साहिब कासमी दामा ज़िल्लहुम, मेरे बड़े भाई हजरत अक़दस कारी मोहम्मद रिजवान साहिब और भी दीगर अकाबिरीन उम्मत यहाँ तशरीफ फरमा है। मुझे बहुत मुख्तसर गुफ्तगू आप हजरात से करनी है। बड़े बड़े अकाबिर तशरीफ फरमा हैं। मैं बड़ों और आप जैसे अल्लाह के नेक बंदों के दरमियान ज्यादा हाइल नहीं रहना चाहता। मेरे भाई, मैं और आप इन जलसों के अंदर आए, अपने उलमा के सामने आए, लेकिन जरा खाली ये आना ना हो जाए, बल्कि यहाँ से कुछ लेकर के जाना, कुछ गौर फिक्र लेकर के जाना, कुछ अपने दिल की कोढ़न को बढ़ा करके जाना, कुछ गमखारी लेकर के जाना, कुछ हमदर्दी लेकर के जाना। हाँ, कुछ अल्लाह के सामने आंसू बहाने के इरादे बना करके जाना। ए अल्लाह के नेक बंदे, हाँ इस वक्त के हालात मेरे और आपके सामने हैं। पूरी दुनिया की बेचैनी मैं और आप अपनी नजरों से देख रहे हैं। बिलखुसूस वतन अजीज में अल्लाह का नाम लेने वाला, इस वतन अजीज में अल्लाह को मानने वाला एक बड़ी बेचैनी का शिकार है। हाँ, एक बड़ी परेशानी के आलम में है, अपने आप को मझधार में फंसा हुआ समझ रहा है, और वो समझ रहा है हमारा कोई
कोई मसीहा नहीं है, हमारा कोई रहबर और रहनुमा नहीं है। वो समझ रहा है अब कामयाबी कहाँ से मिलेंगी, अब मंजिल मकसूद कहाँ को नजर आएंगी। ए अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह को मानने वाले और नबी को मानने वाले, कभी भी एक लम्हे के लिए भी अपने दिल के अंदर ये ख्याल न लाना कि हमारा कोई रहनुमा रहबर नहीं है, हमारा कोई सहारा नहीं है। अल्लाह की कसम, जब से ये दुनिया कायम हुई है, इस दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों का, बिलखुसूस उस ज़ाते गिरामी को मानने वालों का अगर कोई सहारा है तो वो मेरा और आपका अल्लाह है, वो मेरा और आपका रब है। कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा, कभी भी अकेले नहीं छोड़ा। अगर उम्मत को भटकता हुआ देखा, नबियों का सिलसिला लगाया, नबियों का तांता बांध दिया, असहाबे पैगंबर को भेज दिया, यहाँ तक कि नबियों का सिलसिला खत्म हुआ, सहाबा को हमारे दरमियान में रखा, नबूवत का सिलसिला खत्म। ए अल्लाह के नेक बंदे, ताबईन और तबे ताबईन रहे, अवलिया अल्लाह रहे, अल्लाह के नेक बंदे रहे, और इससे भी आगे चलिए। फिर मेरे और आपके दरमियान से नबूवत खत्म हो गई, अब कोई नबी आने वाला नहीं। अब कोई अगर नबूवत का दावा करता है, बगैर दलील के झूठा कह दीजिए, बगैर सवाल के उसको झूठा और मक्कार कह दीजिए, क्योंकि मेरे अल्लाह ने नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया है। अब कोई नबी इस जमीन पर आने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे और आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी को दिया हुआ कुरान आज भी मेरे और आपके दरमियान में मौजूद है, और मेरा अल्लाह उसकी हिफाजत भी कर रहा है। जानता है क्यों इस कुरान मुकद्दस की हिफाजत हो रही है? क्योंकि मेरे अल्लाह के इल्म में है। मेरा अल्लाह जानता था कि जब नबूवत का सिलसिला खत्म होगा, उम्मत मुहम्मदिया हो सकता है गुमराही की तरफ चली जाए, हो सकता है भटकती हुई नजर आए, हो सकता है अंधेरियों की तरफ चली जाए, हो सकता है वक्त की ताकतें इसको चारों तरफ से घेर ले, हो सकता है परेशानियां और साजिशों का शिकार हो जाए। तो ऐसे वक्त के लिए मेरे और आपके अल्लाह ने मेरी और आपकी हिदायत के लिए इस कुरान मुकद्दस को बचा करके रखा है। इसीलिए मेरा अल्लाह इस कुरान की हिफाजत कर रहा है। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, क्या समझता है ये कुरान खाली तावीज़ों के लिए है, ये कुरान खाली कुरान खानियों के लिए है, ये कुरान खाली हाँ जहेज में देने के लिए है, ये कुरान खाली हाँ कस्में और धर्म खाने के लिए है, ये कुरान खाली हाँ अपनी बच्चियों को दे दो सिर्फ ताक में सजाने के लिए है। ना ना, अल्लाह के नेक बंदे, इन कामों के लिए इस कुरान की हिफाजत नहीं हो रही है। इन कामों के लिए मेरे अल्लाह ने इनकी हिफाजत नहीं की। हालांकि अगर कोई फायदा उठाना चाहे उठा सकता है, कोई बीमार शिफा चाहे, इसकी आयतों में मेरे अल्लाह ने शिफा रखी है। अगर कोई मुर्दे की बख्शिश कराना चाहे, मेरे अल्लाह ने इसकी तिलावत पर बख्शिश के फैसले किए हैं। हाँ ओ अल्लाह के नेक बंदे, लेकिन खाली इन कामों के लिए नहीं है। ये कुरान एक इनकलाबी किताब है। जब उम्मत मुहम्मदिया अपने आप को घिरा हुआ महसूस करे, फंसा हुआ महसूस करे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी गवर्नमेंट के बदलने की दुआ करने की जरूरत नहीं है। सीधे कुरान की तरफ आओ, पढ़ो, समझो, अमल करो। अल्लाह की कसम कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी, कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। ए अल्लाह के नेक बंदे, मुझे और जुमले दोहराने दीजिए। आज मैं और आप हर एतबार से पीछे धकेल दिए गए, लेकिन इसकी वजह भी मैं और आप ही हैं। जरा कुरान मुकद्दस को पढ़ें, कुरान क्या कहता हुआ नजर आता है? वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। ये जितनी मुसीबतें परेशानियां हैं, ये सब तुम्हारी कमाई का सबब है। और आगे बढ़ो, आज मैं हर एतबार से परेशान हूँ, आप हर एतबार से
परेशान हैं। जरा सुनो, आज सियासत के मैदानों में मैं और आप पीछे धकेल दिए गए, तिजारत के मैदानों में पीछे धकेल दिए गए, इक्तिसादी एतबार से पीछे धकेल दिए गए, माशी एतबार से पीछे धकेल दिए गए, समाजी एतबार से पीछे धकेल दिए गए। लेकिन इस पीछे धकेलने की वजह भी मैं और आप हैं, कोई और नहीं। जरा बताओ तो सही, क्या मैं और आप इस जमीन पर क्या सियासत के इमाम नहीं थे? क्या बड़े बड़े नेता हमारे दरमियान में नहीं थे? क्या बड़े बड़े मंत्री हमारे दरमियान में नहीं थे? लेकिन क्या वजह हुई? पीछे धकेल दिए गए। और तू कहता है दुश्मन की साजिशें हैं, तो कहता है दुश्मन ने प्लानिंग की है। मुझे बता तो सही वो कौन सा जमाना है कि जिसमें अल्लाह के मानने वालों के खिलाफ साजिशें नहीं हुई हैं? क्या अंबिया के जमाने में साजिशें नहीं हुई? क्या मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी के जमाने में साजिशें नहीं हुई? आज तो दुश्मन खुल कर के साजिशें करता है, लेकिन मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी के जमाने में तो साजिश इतनी खतरनाक चली गई है कि यहूदियों ने और मेरे और आपके आका के दुश्मनों ने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया था। हाँ, जाहिर में उन्होंने अपने चेहरे पर दाढ़ी भी रखी है, पहली सब में नमाजें भी पढ़ी हैं, अल्लाह के नबी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों का मुकाबला भी किया है। उस वक्त वो साजिशें क्या करते थे कि अल्लाह के नबी के साथ जुड़ करके मौका मिलते तकलीफ पहुंचाते थे, मौका मिलते मेरे और आपके आका की जान के दुश्मन बने हुए होते थे। मुझे बता तो सही कि कौन से जमाने में अल्लाह वालों के खिलाफ साजिशें नहीं हुई हैं? ऐ अल्लाह के नेक बंदे, ये तो बहाने छोड़ दे कि मेरे और आपके खिलाफ साजिशें हो रही। अगर तू इस बात को कहेगा कि सिर्फ मेरे और आपके खिलाफ साजिशें हो रही, तो मुझे बता तो सही हजरत अबू बकर के खिलाफ कितनी साजिशें हुई हैं? मुझे बताता क्यों नहीं? हजरत उमर के खिलाफ तो साजिशों का इतना पहाड़ था कि एक आकर के नमाजी बन करके मिंबर के पीछे छुप करके हजरत उमर की गर्दन पर वार करता है, आपके जिस्म पर वार करता है। कौन? हजरत उमर के जिसको देख करके शैतान घबरा जाए। कौन? हजरत उमर के जिसको सुन करके कैसरो किस्सा की नींदें हराम हो जाए। मुझे कहने दीजिए कि हजरत उस्मान के खिलाफ साजिशें नहीं हुई? मुझे पता तो सही कि हजरत अली के खिलाफ साजिशें नहीं हुई? और मुझे बताता क्यों नहीं? मेरे और आपके आका के नवासे हजरत हसन हुसैन को साजिशों के तहत शहीद कर दिया गया। मुझे बताता क्यों नहीं? कौन ऐसा अल्लाह वाला इस जमीन पर गुजरा है जिसके खिलाफ साजिशें न हुई हो? फिर मैं और आप क्यों घबरा गए कि मेरे और आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं? ये कोई नई चीज नहीं है अल्लाह के बंदे। लेकिन फर्क ये है कि मुझे और आपको जरा सी परवाह नहीं है, मुझे और आपको जरा सी खबर नहीं है, मैं और आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। एक जमाना होता था कि अगर मैं और आप परेशानियों में आते तो हमारे बड़े मस्जिदों का रुख करते, आंसू बहाते, अल्लाह को मनाते, अल्लाह को राजी करते। जब तक अल्लाह राजी नहीं होता अपने कदम पीछे न हटाते, अपने अल्लाह को मनाते रहते। लेकिन आज मेरा और आपका हाल क्या है? मैं और आप अपनी आंखों से अपनी बर्बादियां देख रहे हैं, बस्तियां उजड़ती हुई देख रहे हैं। मैं और आप अपने आप को जलील और रुस्वा होते हुए देख रहे हैं। लेकिन जरा मुझे बताता क्यों नहीं? क्या नमाजों के अंदर बढ़ोतरी हो रही है? मस्जिदें बिल्कुल खाली पड़ी हैं। एक तरफ तो बस्तियां टूटने के आंसू बहाता है, लेकिन जरा तेरी इबादत में कौन सी बढ़ोतरी हुई? मुझे बताता क्यों नहीं? क्या तू नमाजों का पाबंद हो गया? नामे जवाब मिलेगा। अगर मैं ये कहूँ तेरे रोजों में पाबंदी हुई, आतुल्लाह में सर हिलाएगा। अगर मैं ये कहूँ क्या मुसलमानों ने नशा छोड़ दिया, तो इस चीज की गारंटी नहीं जुआ और सच्चा छोड़ दिया, ये मना करता हुआ नजर आएगा। चोरियां और डकैतियां छोड़ दी हैं। हाँ हाँ, ये कोई खाना मेरा और आपका यहाँ पर मौजूद नहीं है। मुझे बताता क्यों नहीं? मुसलमान आज कौन सा गुनाह है जिसको नहीं कर रहा है? जरा मुझे बता तो सही, इन परेशानियों के बाद मेरे और आपके अंदर कितना फर्क आ रहा है? बता तो सही, मेरे और आपके अंदर कितना फर्क आ रहा है?
क्या मैं और आप नशे को छोड़ने वाले हो गए? ए जवान, बताता क्यों नहीं कि जुए सट्टे से हमने तौबा कर ली है? बताता क्यों नहीं कि गलत ताल्लुकात जो मोबाइल के जरिए से जिनाकारी के रास्ते को खोलते हैं, क्या मेरे जवानों में उसकी कमी आई है? बताता क्यों नहीं है जवान, क्या सूद और प्याज को मैंने और आपने खत्म कर दिया है, जिस पर अल्लाह की लानतें बरसती हो, अल्लाह उससे जंग का ऐलान करता हो? क्या इस गुनाह से हमने तौबा की है? नहीं तौबा की है। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, फिर मुझे कहने दीजिए, क्या मैंने और आपने अपने रिश्तेदारों पर जुल्म करना बंद कर दिया? पड़ोसियों को सताना बंद कर दिया? बच्चों पर जुल्म करना बंद कर दिया? अपने माँ बाप की नाकदरी बंद कर दी है? अपने बड़ों को सताना बंद कर दिया है? कोई एक तो गुनाह ऐसा बता दो कि इन परेशानियों के आने के बाद मुसलमानों ने उन गुनाहों से तौबा कर ली हो। ना ना मेरे भाई, मुसलमान तो गुनाहों में और ज्यादा से ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है, और ज्यादा से ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अगर तू बाज नहीं आएगा तो फिर मेरे अल्लाह को भी रहम नहीं आएगा, मेरा अल्लाह भी फिर करम नहीं करेगा। याद रखना, मेरी अल्लाह से और आपके अल्लाह से कोई खास रिश्तेदारी नहीं है, मेरी और आपकी सिर्फ अल्लाह से ईमानी रिश्तेदारी है। मेरी और आपकी अल्लाह से सिर्फ ईमानी, हाँ, एक जोड़ मिला हुआ है। अगर उसमें मजबूती होगी मेरा अल्लाह मदद के लिए आएगा, अगर उसमें मजबूती होगी फरिश्ता उतर के मदद करेगा, अगर उसमें मजबूती होगी मेरा अल्लाह तुझे जलील करने वालों को तुझसे पहले जलील करेगा। अगर उसके अंदर कमजोरी आएगी तो फिर अल्लाह की तरफ से मदद का इंतजार मत कर मेरे भाई, क्योंकि जो मेरा और आपका अल्लाह से रिश्ता है वो तो कमजोर बना हुआ है, वो तो कमजोर पड़ा हुआ है। फिर कहां से मेरे अल्लाह की मदद आ जाए? तो सोचता है तेरे आंसू देख करके अल्लाह की मदद आ जाएगी? तो सोचता है कि गैरों के सामने जब तू हाथ जोड़ता है अल्लाह की मदद आ जाएगी? इस चीज का ख्याल अपने दिल से निकाल देना। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मेरा अल्लाह जब तक वो रिश्ता जो मेरा और आपका अल्लाह से मजबूत नहीं होगा, मेरे अल्लाह की मदद आने वाली नहीं है। वो रिश्ता ईमानी रिश्ता है, वो रिश्ता हाँ खाली नाम रख लेने से मुसलमान नहीं, खाली मुस्लिम घर में पैदा होने से मुसलमान नहीं। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, खाली दाढ़ी टोपी ओढ़ करके मुसलमान नहीं, हाँ हाँ अपने ईमानी रिश्ते को मजबूत करना होगा। मुझे जवानों से कह दीजिए, ऐ जवान, मुझे तुझसे भी कहना है, एक वक्त वो था कि जब तू रातों के अंधेरों में उठ करके अल्लाह को मनाया करता था, अल्लाह को राजी किया करता था, अल्लाह के सामने आंसू बहाता था, अल्लाह की खुशामद करता था। हाँ हाँ अपने अल्लाह को पूरी पूरी रात तुझे मनाते हुए हो जाती थी, हाँ पूरी रात तू तड़पता और तरसता था। लेकिन आज तुझे क्या हो गया? आज तो पूरी पूरी रात नशों के ठिकानों पर पड़ा हुआ मिलता है, मोबाइल की दुनिया में खड़ा हुआ मिलता है, गलत ताल्लुकात और दोस्तियों में हाँ तू खड़ा हुआ मिलता है, जुए और सट्टे में अपनी ताकत और अपनी खून पसीने की कमाई को बर्बाद करता हुआ नजर आता है। तो आज जागता तो है लेकिन अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह के लिए नहीं, गुनाहों की जिंदगी में जागकर अपने अल्लाह को नाराज करने के लिए जागता है। जब रिश्ता कमजोर हो गया तो फिर अल्लाह की मदद भी ऐसे कमजोर रिश्तों के लिए नहीं है। मेरी और आपकी अल्लाह से कोई रिश्तेदारी नहीं, ईमान की रिश्तेदारी है। अगर उसको मजबूत रखेंगे मेरा अल्लाह आज भी मदद करने के लिए तैयार है। मेरे अल्लाह के पास फरिश्ते मौजूद हैं, फरिश्ते भी आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह हमें इजाजत क्यों नहीं देता? लेकिन मेरे भाई, मेरे आपके गुनाहों को देखकर अल्लाह की मदद वापस की तरफ हो जाती है। इसलिए अगर मैं और आप चाहें कि अल्लाह की मदद आए, अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो, तो फिर मुझे और आपको चाहिए फिर अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करें। वो कौन से रिश्ते हैं? आओ नमाजों की पाबंदी करें, आओ रोजों की पाबंदी करें, आओ अपने मालों की ज़कात निकालें, आओ गरीबों का ख्याल करें, आओ कमजोरों का ख्याल करें, आओ यतीमों के सरों पर हाथ रखें, आओ पड़ोसियों के हुकूक अदा करें, आओ रिश्तेदारों के हुकूक अदा करें, आओ उलमा की कदर करें, आओ दावत
जमात और तबलीग के साथियों का साथ दे। आओ खानका के बुजुर्गों से अपने ताल्लुक को बढ़ाएं। आओ अपने माँ बाप की कदरदानी करें। छोटा भाई बड़े भाई की कदर करे, बड़ा भाई छोटे भाई की कदर करे, यहाँ तक के जरा सी परेशानी आए, आओ अल्लाह की तरफ दौड़े, आओ अल्लाह की तरफ आए और अपने अल्लाह के सामने आंसू बहाएं। और ऐसे आंसू बहाएं कि जैसे मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी इस जमीन पर आंसू बहा करके गए हैं। हालांकि मेरे आका को कोई आंसू बहाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उम्मत को सबक देना था कि अल्लाह कैसे राजी होता है, अल्लाह कैसे मनाया जाता है। जब जब मेरे आका पर कोई तरह सी परेशानी आती, मेरे आका खुद भी दौड़ते और सहाबा को मस्जिद की तरफ लेकर के आते। मुझे कहने दीजिए अल्लाह के नेक बंदे, अगर एक वक्त बारिश ना होती तो मेरे आका ऊंचे और बड़े मैदानों में अपने सहाबा को लेकर के आते, नमाज इस्तिस्का पढ़ते और अपने हाथों से कभी सीधा करके, कभी उल्टा करके, कभी आंसू बहाकर अल्लाह अल्लाह से मेरे नबी फरमाते, अल्लाह बारिश नहीं हो रही, हमारे गुनाहों की वजह से जानवर भी तरस रहे और इंसान भी तरस रहे। अल्लाह गलती हमने की है, लेकिन ये जानवर क्यों भूखे मरे? हमारे रब बारिश कर दीजिए, हमारे अल्लाह तू राजी हो जाइए। मेरे भाई जरा मुझे बता तो सही, मैं और आप परेशानियों में कितना अपने अल्लाह की तरफ दौड़ते हैं? सिर्फ बकवास है हमारे पास। फुला गवर्नमेंट को बदलो, फुलों को जिताओ, फुलों को उठाओ, फुलों को कामयाब करो, सुकून मिलेगा। किसने बहका दिया अल्लाह के बंदे? तुझे किसने बहका दिया? कब तक तू भोला बनकर के जिंदगी गुजारता रहेगा? कब तक तो दूसरों की कठपुतली बनकर के जिंदगी गुजारता रहेगा? क्या नहीं देख रहा है कि क्या नहीं देख रहा है? कुफ्फार एक प्लेटफार्म पर जमा होता जा रहा है। आज से कुछ सालों पहले, आज से कुछ दिनों पहले मैं और आप जिनकी जय जयकार करते थे, जिनके झंडे उठाते थे, जिनके नारे लगाया करते थे, जिनके गले फाड़ फाड़ करके तारीफ किया करते थे, क्या आज वो मुझे और आपको छोड़ करके नहीं जा रहे? क्या आज वो मुझे और आपको अकेला समझ करके जा नहीं रहे हैं? ओ अल्लाह के बंदे बताता क्यों नहीं? मेरा और आपका कोई मसीहा इस जमीन पर नहीं है। वक्त मिलने पर सब बदलने की कोशिश करेंगे, और क्यों ना बदले। फरमाया था मेरे और आपके आका ने, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, मेरी उम्मत पर एक ऐसा दौर भी आने वाला है, एक ऐसा वक्त भी आने वाला है कि तमाम की तमाम दुश्मन ताकतें एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी हो जाएंगी। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे आका फरमा करके गए हैं। ऐ भोले भाले मुसलमान, कब तक तू दूसरों की कठपुतली बना हुआ रह करके अपनी जिंदगी गुजारेगा? कब इस ख्वाब गफलत से निकल करके आएगा? जरा सुन क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका। एक जमाना आएगा, एक जमाना आएगा कि जब तमाम के तमाम कुफ्फार आपस में नफरत करने वाले एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाएंगे, और वो सिर्फ मेरी उम्मत के खिलाफ जमा होंगे, वो मेरी उम्मत के खिलाफ एक प्लेटफार्म पर आएंगे। हाँ हाँ फरमाते थे मेरे और आपके आका, फिर वो ऐसे आपस में एक दूसरे को मुसलमानों के क़िताल की दावत देंगे जैसे एक मेजबान अपने दस्तरखान की दावत देता है, अपने दस्तरखान की तरफ बुलाता है, आओ मुसलमानों को जलील करो और हीरो बन जाओ। क्या इस जमीन पर ऐसा ही नहीं हो रहा है? जो मुसलमानों को सता रहा है वो आज इस जमीन का हीरो नहीं है। पूरी दुनिया का मुआयना कीजिए, अपने वतन अजीज के तमाम सूबों का मुआयना कीजिए, जो मुसलमानों को सताए, उनके घरों को उजाड़े, क्या वो आज इस जमीन का हीरो नहीं बन रहा है? ये किसकी बातें हैं? ये तो मेरे और आपके आका की बातें हैं, ये मेरी बनाई हुई नहीं है। क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका? सब एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाएंगे और मुसलमानों के क़िताल की दावत देंगे जैसे मेजबान अपने दस्तरखान की दावत देता है, इसी तरीके से उनको आपस में बुलाया जाएगा। सहाबी तड़प उठा है, सहाबी खड़े होते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों होगा? ए अल्लाह के नबी, क्या हमारी तादाद कम हो जाएगी? क्या हमारी कसरत कम हो जाएगी? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा,
उस वक्त में हमारी तादाद कम नहीं होगी, बल्कि हमारी तादाद समंदर के झागों से भी ज्यादा होगी, समंदर के झागों से भी ज्यादा होगी। हाँ हाँ, लेकिन वो तादाद सिर्फ ऐसी होगी कि एक हवा का झोंका आएगा और उस झाग को खत्म करता हुआ चला जाएगा। सहाबी अपनी आंखों में आंसू ले आते हैं, फरमाते या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों होगा, अल्लाह के नबी ऐसा क्यों होगा? तो मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं उस वक्त मेरी उम्मत के दिल में वहन आ जाएगा। अल्लाह के नबी ये वहन क्या है? फरमाते हैं मेरे और आपके आका कि मेरी उस वक्त के उम्मत के लोग मौत से डरने लगेंगे और दुनिया से मोहब्बत करने लगेंगे, मौत से डरने लगेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी के जियालो, ए उम्मत मोहम्मदिया के दरख्शिंदा सितारो, जरा समझो, हाँ कोई इस जमीन पर मसीहा आपका नहीं, हाँ कोई आपका मददगार नहीं। अगर मैं ये कहूँ सिर्फ आपके हमदर इस जमीन पर उलमा हैं जिनको तू हकारत की नजरों से देखता है, सिर्फ दावत और तबलीग के साथी हैं जिनको तू मजनू और दीवाना समझता है, इनको पागल और बेवकूफ मानता है, सिर्फ ये खानकाहों के बुजुर्ग हैं जिनके तू पागल होने की पहले ही सिग्नेचर कर चुका है ना। अगर इस जमीन पर तेरे कोई सच्चे हमदर्द हैं तो फिर सिर्फ ये मुकद्दस जमात है। ए अल्लाह के नेक बंदे, आओ हम सब मिल करके इन उलमा से अपने ताल्लुक को मजबूत करें, आओ अपने दावत के साथियों को अपने करीब करें, आओ इन खानका के बुजुर्गों को अपने गले से लगाएं और इनकी हमदर्दियों से फायदा उठाकर इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारे। अगर ऐसा नहीं हुआ और जिन पर तूने भरोसा किया, याद रखना वो तुझे कब छोड़ करके चले जाएं ये मैं और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसलिए इरादे करके इंशाअल्लाह अपना ताल्लुक हम अपने उलमा से मजबूत रखेंगे, इंशाअल्लाह दावत के साथियों से मजबूत रखेंगे, खानका के बुजुर्गों से अपने ताल्लुक को बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह अपने इन मदारिस इस्लामिया जो हमारे दीन के किले हैं, जहाँ से हमें उलमा मिलते हैं, दावत के उलमा मिलते हैं, खानका के उलमा मिलते हैं, हम इन इदारों का और इन किलों का इंशाअल्लाहुल अज़ीम जान से ज्यादा और अपनी हर चीज से ज्यादा इंशाअल्लाह इन किलों से मोहब्बत करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह जान और माल से साथ देंगे इंशाअल्लाह, अपने गुनाहों से तौबा करके अपने अल्लाह को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बड़े बड़े मेहमान आ गए हैं, मेरा दिल तो चाह रहा था मैं तुमसे और गुफ्तगू करूं, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त बाकी रहा तो फिर मुफस्सल आपसे कई घंटे इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। लेकिन इस वक्त में क्योंकि बड़े मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह के नेक बंदे अपने इन इदारों का ख्याल कर, इनको बेयारो मददगार न छोड़। अगर तुझे सच्चे हमदर्द मिलेंगे तो इन्हीं मदरसे के तलबा मिलेंगे इंशाअल्लाह। हम सब इनके साथ कांधे से कांधा मिला करके खड़े हुए हैं, खड़े रहेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। तो इस वक्त में सबसे पहले मुबारकबाद दे दूं हजरत मुफ्ती शुएब साहिब दामत बरकातुहुम अलिया कि इनके इस देखने में तो छोटा सा इदारा है लेकिन खूबसूरती माशा अल्लाह। मुझे बताया कि हजरत मैंने यहाँ मेरे बड़ों ने, मेरे कमेटी वालों ने, मेरे वालिद साहब ने यहाँ पर इतनी मेहनत की, ये जितना मदरसा आपको ऊपर नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा ये नीचे की तरफ था, लेकिन हमने और हमारे साथियों ने मिलकर कुर्बानियां पेश की, तब ये जाकर के मदरसा खूबसूरत नजर आ रहा है। ए अल्लाह के नेक बंदे, और ये अपनी मेहनत पर जड़े हुए हैं, लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कई हाफिज़ कुरान हमें अता किए हैं, 4 तालिब इल्म हमें हाफिज करके दिए हैं। इसका मतलब ये कि मदरसा जैसे तामीरी एतबार से खूबसूरत है, इसी तरीके से तालीमी एतबार से भी खूबसूरत है। तभी जो 4 तालिब इल्म मुझे और आपको हाफिज कुरान करके दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिस तरीके से आप इस मदरसे के इत्मीनान पर सब इकट्ठा हैं, इसी तरीके से इंशाअल्लाह अपनी जान और माल से इस मदरसे का ताउन भी करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा जरा हाथ उठाओ, सब करेंगे। तो देखो कौन सबसे पहले खड़ा होकर के आ रहा है,
जो अपने मदरसे का ताउन करेगा? कौन अल्लाह का नेक बंदा सबसे पहले खड़ा होकर के आएगा और ये कहेगा कि इंशाअल्लाह गुज़िश्ता सालों में जितना ताउन हुआ है इस साल उससे ज्यादा करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हमारे मदरसे में और 4 चांद लगे, 4 हाफिज हुए। अल्लाह आने वाले साल में 40 हाफिज कुरान दे। इनकी तनख्वाहों की वजह से मुफ्ती शुएब को परेशानी ना हो, हाँ इनके किसी भी तालिब इल्म की जरूरत की वजह से हमारे मदरसे के जिम्मेदारों की नींद खराब ना हो। आओ खड़े हो करके कौन सबसे पहला अल्लाह का नेक बंदा ला करके ताउन अपने मदरसे को पेश करेगा? है कोई अल्लाह का शेर? ये हमारे हाफिज मोहम्मद अनीस साहब हैं, जिम्मेदार माशाअल्लाह। अल्लाह हजरत का साया देर तक और दूर तक हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। कौन अल्लाह का बंदा इन बुजुर्ग का साथ देने के लिए खड़ा होकर के आ रहा है? कोई 11,000 वाला है, कोई 21,000 वाला है, कोई 5100 वाला? कौन सबसे पहला खड़ा होकर के आ रहा है? आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, देखता हूँ कौन सबसे पहले आता है, कि उसके आने के बाद जितने भी बाद में आए अल्लाह सबका सवाब उसी को भी अता करेगा और सबको बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। कौन मेरा भाई है? आओ जल्दी से खड़े हो करके, आओ अल्लाह के नेक बंदो। फिर हमारे मेहमान आपके दरमियान में तशरीफ लाने वाले हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीम। उन्हीं की दुआ पर इस जलसे का इख्तिताम होगा। आओ जल्दी से खड़े होकर अल्लाह के नेक बंदो, आओ सबसे पहले माशा अल्लाह। ये कौन है मेरे भाई? क्या नाम है? अफजाल भाई। माशाअल्लाह कितने हैं? 5100 रुपए माशाअल्लाह। हमारे भाई मोहम्मद अफजाल के 5100 रुपए। अल्लाह मेरे भाई को हाजी अफजाल बना दे। भाई अफजाल हैं? बता रहे कम है आपके, इधर तो आओ जी। अफजाल भाई आ जाओ माशाअल्लाह। अल्लाह जवानों से काम नहीं लेगा और किससे लेगा? हैं? हम सब गरीब तो बहाना है, असल तो काम अल्लाह आप जैसों से लेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह से दुआ करो अल्लाह ज्यादा से ज्यादा काम ले। जो भी कमाओ अल्लाह के दीन पर ज्यादा से ज्यादा खर्च हो, यही तो मग़फ़िरत का दरिया बनेगी हमारी और हमारे माँ बाप की। गुजारिश है, दरखास्त है, कुछ और बढ़ा लिए जाए। कितने और? 5 और माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाथ मिलाओ। ये हमारे भाई मोहम्मद अफजाल इंशाअल्लाह 10,100 रुपए देंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह मेरे भाई की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह जवानी में हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। आमीन तो कह दो। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, और कौन है मेरे भाई का जोड़ीदार? कोई जवान, कोई अल्लाह का शेर? आओ दूसरे नंबर पर खड़ा होकर के आने वाला माशाअल्लाह। हमारे प्रधान जी, गांव के प्रधान जी हैं। अच्छा, प्रधान जी के वालिद मोहतरम तबीयत खराब है, वो मदरसे में हाजिरी देकर के चले गए। अल्लाह उनका आना कबूल फरमाए। बीमार हैं, अल्लाह शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमाए। आमीन कह दो। प्रधान जी ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 11,000 रुपए दे करके गए हैं मदरसे में माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, और आओ भाई अल्लाह के शेरों। हमारे मौलाना नूर इलाही, अरे आप तो यहीं बैठो हजरत, नहीं आ जाइए, यहीं आ जाइए। हमारे मौलाना नूर इलाही कश्मीर से मेहमान आए माशाअल्लाह। 11,000 रुपए दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे मेहमान की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह आना जाना इनका आसान फरमाए। अल्लाह इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। तो इस तरीके से 11,000 वाले 3 आदमी हो गए माशाअल्लाह। ये किसके हैं? हमारे भाई मोहम्मद साजिद किधर चले गए? मुझसे बगैर मुसाफा किए चले गए हैं? हमारे भाई मोहम्मद साजिद, अल्लाह मेरे भाई के साथ हाजी और लगा दे, कह दो आमीन। माशाअल्लाह भाई वाह। कितने हैं? 5100 मरहूमीन के नाम से हैं। वालिद साहब, वालदा हैं। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उनकी तरफ से बढ़ा लो, कुछ कर दो, आज कर दो। 5 और दे दियो। चलो साजिद भाई 5 और दे दियो।
हाँ, एक आध दिन में कर दियो, कोई मसला नहीं, कर देंगे इंशाअल्लाह। लो भाई, हमारे भाई मोहम्मद साजिद 5100 रुपए दे करके गए और 5000 और देंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनके भी 10,100 रुपए कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। वालिद साहब नहीं है, दुआ करें अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, जन्नत में आला इल्लियीन नसीब फरमाए। 5000 वालदा के नाम से दे रहे हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। साजिद भाई के कारोबार में अल्लाह इतनी बरकत दे कि अपनी वालदा को हज करा करके आए, खुद भी करके आए। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। 4 आदमी हो गए भाई, 10-10 11,000 वाले जी। हमारे भाई मोहम्मद दानिश तशरीफ ले आए, इधर तो आओ। हाजी रमजानी के पोते हैं, बेटे पोते हैं माशाअल्लाह। रमजानी नाम के तो मशहूर होते हैं गांवों में माशाअल्लाह, उन्हीं के पोते हैं, लखते जिगर हैं। वालिद साहब का नाम क्या है? रईस अहमद माशाअल्लाह। कितने दिए इन्होंने जी? कितने? 10,000 माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। 5 और बढ़ा लो मेरी तरफ से, हैं दानिश भाई? 5 और दे देना आराम से, ठीक है। लो भाई, हमारे भाई मोहम्मद दानिश माशाअल्लाह 15,000 रुपए देंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह मेरे भाई को हाजी दानिश बनाए, अल्लाह इनकी नस्लों में उलमा पैदा फरमाए, अल्लाह इनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए माशाअल्लाह। 5 आदमी हो गए भाई, 10 11 15 वाले। और आओ भाई, कोई और छठा आदमी, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का शेर। जी जी माशाअल्लाह। हमारे भाई मोहम्मद नवाब हैं, बेटा हाफिज हुआ है। कहाँ है भाई? आज तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा। कहाँ है नवाब भाई? किधर हैं? उनके बेटे सादिक हैं, वो आए हुए? कहाँ है हमारे भाई मोहम्मद सादिक? अब्बू जी नहीं आए इनके, वो भी आ रहे हैं। इस मासूम बच्चे की तरफ से खड़ा होकर के आ रहा है। कौन? मेरा भाई माशाअल्लाह। आओ भाई, देखो कितने भाई इस बच्चे की तरफ से खड़े होकर के आएंगे। एक तो आ रहा है मेरा भाई, देखता हूं दूसरा कौन खड़ा होकर के आएगा। अल्लाह की कसम, अगर आज तुमने इस भाई की हमदर्दी दिखाई, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत के फैसले कर देगा इंशाअल्लाह। क्या नाम? मोहम्मद नईम माशाअल्लाह। इस बच्चे की तरफ से 5,000 रुपए दे रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इस बच्चे को इनके मरहुमीन की मग़फ़िरत का दरिया बनाए, कारोबार की तरक्की का दरिया बनाए। अल्लाह इनकी नस्लों में उलमा पैदा फरमाए। अल्लाह इन जोड़े को अल्लाह हज बैतुल्लाह भी नसीब फरमाए। आमीन तो कहना नहीं, कभी किसी का बेड़ा पार हो जाए। और आए भाई अल्लाह के नेक बंदो, ये 7 आदमी है जिसने 10 11 15,000 दिए। है कोई 8वें नंबर पर खड़ा होकर के आने वाला? कोई और अल्लाह का नेक बंदा, कोई और अल्लाह का शेर जो खड़ा होकर के आए और ये कहे कि इंशाअल्लाह मैं भी अपने माँ और बाप के नाम से इस मदरसे को 11,000 या 5100 रुपए इंशाअल्लाह दूंगा। अगर कोई हो तो आए जल्दी से खड़ा होकर। कौन मेरा भाई है जो अपना नाम इस मदरसे के रजिस्टर में लिखवाता है? आओ भाई अल्लाह के शेरों, आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो। अगर 5,000 नहीं, 11,000 नहीं, आओ 1-1 वाले, 2-2 वाले जो अपने अपने माँ और बाप के नाम से, अपनी वालिदा की तरफ से, अपने वालिद की तरफ से अपने इस मदरसे का ताउन करेंगे। देखता हूँ कितने जवान अपने माँ बाप की मोहब्बत में ज्यादा नहीं 1-1 रुपए लेकर के आते हैं। कौन कौन आएंगे मेरे भाई? एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया। सिर्फ माँ बाप की मोहब्बत में खड़े होकर के आना है। लाओ भाई, क्या नाम? लाओ भाई, क्या नाम? माशाअल्लाह 3100। क्या नाम? मोहम्मद हसीन के माँ बाप के नाम से 3100 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए, जायज तमन्ना को पूरा फरमाए। वालिद साहब की तरफ से मेरे भाई, क्या नाम? मोहम्मद शहजाद के 1100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। 2 आदमी आए माँ बाप की मोहब्बत में। तीसरा कहाँ है? अल्लाह का नेक बंदा जो ये चाहता है कि माँ बाप अगर दुनिया में नहीं तो अल्लाह कब्र को नूर से भर दे, दुनिया में है अल्लाह उनकी उम्र को बढ़ा दे। आओ भाई जल्दी से। ये आ गया तीसरा मेरा भाई, क्या नाम? कारी मोहम्मद आसिफ साहब माशाअल्लाह 1100 रुपए माँ बाप की मोहब्बत में, अल्लाह कबूल फरमाए। 3 आदमी हो गए। ये मेरा भाई चौथा, क्या नाम? अदनान माशाअल्लाह
1000 रुपए माँ बाप की मोहब्बत में, अल्लाह कबूल फरमाए। 4 आदमी हो गए। आओ भाई पांचवा, ये जो इसके भाई हैं अफजाल, वो खड़े होकर के आए। इन हाफिज साहब के जो भाई हैं अफजाल, ये मेरा भाई क्या नाम जवान मोहम्मद समीर के 1100 रुपए माँ बाप की मोहब्बत में, अल्लाह कबूल फरमाए। 5 आदमी हो गए। वालिदैन की मोहब्बत में मेरे भाई ने भी बच्चे की मोहब्बत में दिए, अब वालिदैन की मोहब्बत में भी दे रहे हैं माशाअल्लाह। 1100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। 6 आदमी हो गए। और आओ भाई जल्दी से, 7वां अल्लाह का नेक बंदा, 7वां अल्लाह का शेर खड़ा होकर के आए। कौन मेरा भाई है 7वें नंबर पर आ रहा है माँ बाप की मोहब्बत में। और जवानों, अगर माँ बाप दुनिया में है तो खड़े हो जाओ, क्योंकि अल्लाह बहुत सारे गुनाहों की पकड़ इस वजह से नहीं करता कि हमारे माँ बाप अभी दुनिया में मौजूद हैं। इतनी बड़ी नेमत माँ बाप की है, इसलिए आओ उनकी उम्र की बरकत की दुआ करो, उनकी उम्र बढ़े इसलिए दुआ करो। आओ अल्लाह के नेक बंदो। अच्छा, आपके छोटे भाई हैं मुफ्ती शुएब के छोटे भाई 1000 दे रहे, 5100 लिखवा रहे हैं। अल्लाह इनके 6100 रुपए कबूल फरमा ले। फिर तो 11 ही कर लो। हाँ भाई, हैं? अच्छा टोटल 5100। डॉक्टर हैं, देख लो 10 ही कर लो फिर तो, हैं? अच्छा मौलवी की औलाद है ना, असल में कब्जे में नहीं आएगा जल्दी से। चलो ठीक है माशाअल्लाह। 5000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। जी प्रधान जी, हमारे भाई जाकिर ठेकेदार साहब जी जानसठ वाले 2000 रुपए। ये तो वालिद वालदा के हैं। ये 2000 आपकी तरफ से माशाअल्लाह। 1000 मोहतरमा की तरफ से भी दे दो, 5 ही हो जाएंगे, है ना? दे देंगे मोहतरमा की तरफ से भी हमारे ठेकेदार साहब। 4000 दे दिए, 2000 वालिद वालदा, 2000 अपने और 1000 मोहतरमा के। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। दोनों को एक साथ हाजी हज्जन बनाए, कह दो आमीन। अल्लाह मेरे भाई के 5000 रुपए कबूल फरमा ले। ये हमारे भाई क्या नाम, भाई मोहम्मद रिजवान, ये 7वें आदमी है जो माँ बाप की मोहब्बत में उठ करके आए। 8वें 1000 रुपए लेकर के माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, हाजी रिजवान बनाए। और आओ भाई 9वां, और आओ भाई अल्लाह का नेक बंदा 10वां। जल्दी से, कहाँ है 9वां और 10वां अल्लाह का शेर, कहाँ छुपा हुआ? आजा भाई जल्दी से खड़ा हो करके। कौन मेरा भाई है जो माँ और बाप की मोहब्बत में 1100 रुपए ला करके देगा? अगर कोई हो तो आए जल्दी से खड़ा हो करके माशाअल्लाह। हाँ भाई अल्लाह के नेक बंदे, हाँ भाई अल्लाह के शेर। सिर्फ 2 आदमी और खड़े होकर के आ जाओ, 1000 रुपए लेकर के। 2 दोस्त, 2 भाई, 2 अल्लाह के नेक बंदे माशाअल्लाह। ये कौन है? इधर तो आओ, मजबूत हाफिज साहब से लग रहे हो, हैं? ये कितने? ये तो 1000 है, 2000 है शायद। हाँ 2000। इधर तो सुनो, हाफिज साहब है ना, क्या नाम है? भाई मोहम्मद साहब। कोट पैंट का 1500-1600 रुपए ले रहे हो एक कोट की सिलाई, ये ज्यादा 2500। और यहाँ तो एक कोट की सिलाई भी नहीं दे रहे अल्लाह के बंदे, हैं? क्यों? अच्छा और काम कर रहे हैं, अल्लाह उसमें बरकत दे। सुनो, इन और बढ़ा लो थोड़े से, गड्डी निकाल लो, वो छल्ला वल्ला निकाल लो उसका, हैं? 1000 और 3 नहीं, तुम करो 5000 बस, ठीक है? कर लो और बाद में दे देना जितने हो सब। अभी वहां नहीं पहुंचे, ये तो रिक्शे विक्शे के किराए के पैसे रख रखे आपने अलग। अभी वहां नहीं पहुंचे जहां असल पैसे रखे हुए आपके, हैं? माशाअल्लाह। लाओ, कितने हो गए? 3000। 2 और दे देना, हैं? 2 और दे देंगे, हाथ तो मिला लो। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह हाजी बनाए। वालिदैन मरहूम की तरफ से अल्लाह उनकी वालिद मरहूम की तरफ से अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वालदा है, अल्लाह उनका साया देर तक कायम फरमाए। 5000 मेरे भाई साजिद दे गए हाफिज साहब। ये कौन मेरा भाई जी? क्या नाम है? नाम तो बता। साहिल। वालिद साहब कहाँ? क्या नाम है उनका? गुड्डू। हैं? कहाँ है हमारे गुड्डू भाई? हैं यहाँ हमारे गुड्डू चौधरी हैं, माशाअल्लाह। 2 दे रहा है आपका बेटा, 5 कर दें? हैं? 2 3 और दे देना बाद में, दे देंगे इंशाअल्लाह।
दे देंगे जी? पिछली मर्तबा 7 दिए थे, मेरे आने की वजह से नाराज हो गए क्या हैं? तो आओ फिर खड़े होकर के इधर को आओ गुड्डू भाई, आओ तो तशरीफ ले आओ। ये हमारे गुड्डू भाई हैं माशाअल्लाह। 2000 तो इनके बेटे ने दे दिए। जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा है? माशाअल्लाह 2000 रुपए हमारे गुड्डू भाई का बेटा देगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ रहे हमारे गुड्डू भाई, अल्लाह मेरे भाई को हाजी गुड्डू बना दे हैं? बढ़ा दो, कर लेंगे जी? सुनो तो कर दो, 10 ही कर दो। सुनो गुड्डू भाई, सुनो तो सही, इधर को देख लो, 10 ही कर लो जाओ। किन से? तुम भी वालिद नहीं हो उनके? कर लेंगे, चलो कर देंगे इंशाअल्लाह। ये स्टाफ का मामला हजरत कारी आसिफ अनीस साहब से माशाअल्लाह स्टाफ का मामला कर लेंगे अकेले में। और आए भाई माशाअल्लाह। और कौन मेरा भाई? अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का शेर, आओ जल्दी से खड़े हो करके। ये कितने आदमी हो गए? 9, 10, 11 कितने हो गए? 1000 वाले जो माँ बाप की मोहब्बत में उठ के आए, 5000 वाले हों या 1000 वाले हों, माशाअल्लाह 11 हो गए होंगे मेरे एतबार से। 10 हो गए माशाअल्लाह, 10 हो गए। एक आदमी और आ जाए माँ बाप की मोहब्बत में, ये एक पूरी जमात बन जाए, कयामत में आवाज लगेगी कहाँ है माँ बाप की मोहब्बत वाले, तो आप खड़े हो जाना पूरी जमात हैं? एक और खड़ा हो जाओ इस जमात का अमीर साहब। कौन है भाई? अल्लाह का नेक बंदा। एक और मेरा भाई जो अपने माँ बाप की मोहब्बत में 1000 रुपए देगा माशाअल्लाह। लो भाई हमारे कश्मीर के मेहमान बनेंगे अमीर साहब, अल्लाह पूरी जमात को इनके साथ जन्नत में ले जाए, कह दो आमीन माशाअल्लाह। भाई ये हो गए 11 आदमी। और कोई अल्लाह का नेक बंदा आओ खड़ा हो करके जो ये कहे कि इंशाअल्लाह मैं 1000 2000 नहीं, लेकिन लो भाई हमारे मुफ्ती शुएब साहब भी माशाअल्लाह 2000 रुपए, लेकिन मजबूत आदमी है मुफ्ती शुएब हैं। 2000 तो कम है इनके, 5000 दे दोगे? ठीक है माशाअल्लाह, आज कोई नहीं बख्शा जाएगा माशाअल्लाह। हमारे मुफ्ती शुएब भी 5000 रुपए देंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। 2 दे दिए, 3 और देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनकी नस्लों में उलमा पैदा फरमाए। और आए भाई माशाअल्लाह। और कौन मेरा भाई? जल्दी आओ भाई, आओ माशाअल्लाह। ये हमारे माशाअल्लाह अमामे वाले भाई साहब, क्या नाम? मोहम्मद तालिब, ये भी आपके भाई हैं? ये क्या करते हैं? डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। चलो अभी तो खर्चा होगा सर पे हैं, ठीक है, जब बन जाओ फिर ज्यादा ज्यादा दिया करना। लो इनके छोटे भाई माशाअल्लाह 1000 रुपए दे रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह मेरे भाई की पढ़ाई को आसानी के साथ मुकम्मल फरमाए, अल्लाह इनकी गैब से मदद फरमाए। और कोई हो मेरा भाई? आओ भाई। और कोई अल्लाह का नेक बंदा? 500 1000 500 वाले कितने अल्लाह के नेक बंदे बैठे हुए हैं जो अपने माँ और बाप की मोहब्बत में 500 रुपए लेकर के आ रहे हैं कि जी हमारा 1000 का तो हिसाब नहीं था, 500 रुपए पड़े हुए थे, चलो वही अपनी वालिदा की उम्र में बरकत के लिए दे रहे हैं मदरसे में। कौन है मेरा भाई जो खड़ा होकर के आ रहा है वालिदा की मोहब्बत में? आओ जल्दी से माशाअल्लाह। वालिद वालिदा इनकी मोहब्बत में कौन कौन खड़े होकर के आ रहे हैं? आ जाओ भाई।